गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे गुरुदेव, हे महादेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्रनंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी महाभारत एवं मानस में शिव का दूसरा पार्ट। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे गुरुदेव, हे महादेव, दया करना, सभी पे दया करना मेरे गुरुदेव। महाभारत के शांति पर्व में ईश्वर शिव को सर्व कारण और सर्वदेव में कहा गया है। ईश्वर स्वचेतनः कर्ता पुरुषा कारणं शिवा विष्णु ब्रह्मा राशि सूर्य शक्रो देवाश्च सन्वयः सृजते ग्रसते चैव तमो भूतमिदं जगत् अप्रज्ञातं जगत् सर्वत् तदा हवेक महेश्वरः। संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस की रचना सन 1631 ईस्वी में प्रारंभ हुई। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में यह ग्रंथ पूरा हुआ। रामचरितमानस में 7 कांड है। अधिकांश आरंभिक कांडों का प्रारंभ भगवान शिव की स्तुति से किया गया है। बालकांड के आरंभ में शिव की वंदना की गई है। भवानी शंकरो वंदे सरदा विश्वास रूपिणो यभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वन्तः स्तमीश्वरम्। शिव एवं माँ भवानी को श्रद्धा एवं विश्वास का प्रतिरूप माना गया है। इनकी ब्रह्म रूप में वंदना की गई है, जहाँ शिव और शक्ति का संयोग दिखलाया गया है। शिव और माँ भवानी के साथ साथ होने के कारण शिव को सत्यात्मक ब्रह्म कहा गया है। बोध स्वरूप नित्य सनातन गुरु रूप में भगवान शिव का वंदन करते हुए कहा गया है कि इनके आश्रय में रहने से चंद्रमा टेढ़ा होते हुए भी स्थान पर वंदनीय है, हर स्थान पर वंदनीय है। अयोध्या कांड में कहा गया है, यशांके चा विभूति भूधर सुता देवा पगा मस्तके बाले बाल विदुगर्ले च गरलम यस्य सोरसी ब्यालराट सोऽम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशंकरः पातु माम्। अर्थात जिनके अंक में हिमालय पुत्री माँ पार्वती, मस्तक पर पवित्र गंगा, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, गले में हलाहल और वक्षस्थल पर नागराज शोभायमान है, वे भस्म से अलंकृत देवगणों में श्रेष्ठ महेश्वर, संहार करता, सर्वव्यापी, कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्णधारी श्री शंकर सदैव मेरी रक्षा करें। संत तुलसीदास ने शिव के गुरु स्वरूप के विषय में उल्लेख किया है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। रामचरितमानस में भगवान शिव का वर्णन निम्न रूपेण किया गया है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन में मविदित तुम्हारी चर और अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन में महाविदित तुम्हारी चर और अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जो ज्ञान वैराग्य निधि परनत कल्प तरु नाम।
प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि परनत कल्प तरु नाम। हे प्रभु आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप हैं। हे प्रभु आप समर्थ सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में संत तुलसीदास ने रुद्राष्टक के रूप में शिव की वंदना की है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्कल्पम निरीहम चिदाकस्मकाश्वासम भजेहम। हे निर्वाण स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सर्वव्यापी ब्रह्म वेद स्वरूप तथा सबके नियंत्रक भगवान शिव, मैं आपको नमन करता हूँ। हे निर्वाण स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सर्वव्यापी ब्रह्म वेद स्वरूप तथा सबके नियंत्रक भगवान शिव, मैं आपको नमन करता हूँ। अपने निज स्वरूप में अवस्थित, गुणों से रहित, भेद शून्य, इच्छा रहित, चिदाकाश स्वरूप रूप एवं आकाश को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाले भगवान शिव, मैं आपको भजता हूँ। श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में ही इस महाकाव्य की रचना के मूल में भगवान शिव को ही उत्स माना गया है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिव सन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम हिये हेरि हरषि हर। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिव सन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरेउ नाम हिये हेरि हरषि हर। देवाधिदेव महादेव ने इस ग्रंथ को रचकर अपने मन में रखा और सुअवसर पाकर माँ पार्वती से कहा। महादेव ने प्रसन्न होकर रामचरितमानस इसका नामकरण किया। महाभारत और मानस दोनों महाकाव्यों में शिव का व्यापक रूप में उल्लेख मिलता है। शिव के गुरु स्वरूप में भी दोनों महाकाव्य अछूते नहीं हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शित येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो विश्वमूर्ति संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त हैं, उनके चरण कमल की ओर अग्रसर करने वाले श्री गुरु को प्रणाम है। जो विश्वमूर्ति संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त हैं, उनके चरण कमल की ओर अग्रसर करने वाले श्री गुरु को प्रणाम है। जो अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान की शलाका से आँखों का उन्मीलन करते हैं, ऐसे सद्गुरु को प्रणाम है। जो अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान की शलाका से आँखों का उन्मीलन करते हैं, ऐसे सद्गुरु को प्रणाम है। गुरु ब्रह्मा और विष्णु हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु की शक्तियाँ धारित करते हैं, और जो साक्षात परब्रह्म हैं, ऐसे महेश्वर हैं, ऐसे सद्गुरु को प्रणाम है। गुरु ब्रह्मा और विष्णु हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु की शक्तियाँ धारित करते हैं, और जो साक्षात परब्रह्म एवं महेश्वर हैं, ऐसे सद्गुरु को प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।